अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको कंप्यूटर साइंस के लेक्चर नंबर 2 में खुशामदीद कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन आज के टॉपिक को आगे ले जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम लास्ट लेक्चर को रिव्यू करें। लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि प्रोग्राम क्या होता है, हिदायत का वो मजमुआ जो किसी ख़ास तरतीब से लिखा गया हो और किसी मसले के हल के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम को दूसरे अल्फाज में हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपने देखा वो था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। वो ज़बान जिसका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो इकसाम थी, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मशीन से करीब जबकि इंसानी ज़बान से दूर है, और हाई लेवल लैंग्वेज इसके बरक्स इंसानी ज़बान के करीब और मशीन से दूर है। ओके, इसके बाद हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमने देखना है कि हाई लेवल लैंग्वेज की खसूसियात कौन सी हैं, वो कौन कौन से करैक्टरिस्टिक हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को आसान और बेहतर बनाते हैं। सबसे पहला करैक्टरिस्टिक जो आपके सामने है वो है इट इज़ ईजी टू लर्न, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को सीखना, उसको समझना बहुत आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में जो हिदायत लिखी जाती हैं वो इंसानी ज़ुबान के करीब हैं। उसमें इंग्लिश से मिलते जुलते ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है जो इंसान को एज अ यूज़र और एज अ प्रोग्रामर आसानी से समझ आ सकते हैं। सेकेंड वन इज़ ईजी एरर डिटेक्शन। अब एक चीज़ को, एक ज़बान को अगर हम अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो हम उसमें मौजूद गलतियों को या एरर्स को भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक ख़ास वर्ड यूज़ करते हैं, वो है डीबगिंग का, यानी एरर को फाइंड आउट करना, उसको तलाश करना और उसको रिमूव करने के अमल को हम कहते हैं डीबगिंग। थर्ड वन है स्टैंडर्डाइज सिंटेक्स। सिंटेक्स आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, यानी एक ऐसे रूल्स को फॉलो करते हुए जब आप कोई चीज़ बनाते हैं उसको हम कहते हैं सिंटेक्स। सेट ऑफ रूल्स टू राइट समथिंग इज नोन एज सिंटेक्स। तो ये स्टैंडर्डाइज कैसे है कि जिस कंपनी ने उस लैंग्वेज को, उस हाई लेवल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया है, उन्होंने उसके साथ उसका एक स्टैंडर्डाइज सिंटेक्स भी हमारे सामने मौजूद कर दिया है, जिसका इस्तेमाल करके प्रोग्रामर फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ऐसे नहीं है कि आपने कोई लैंग्वेज सीख ली है, उसके कुछ अल्फ़ाबेट सीख लिए हैं, फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उन्हें जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल कीजिए, ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप इंग्लिश सीखते हैं, आप उसके अल्फ़ाबेट सीखते हैं, आप ये देखते हैं वर्ड्स कौन कौन से इंग्लिश में मौजूद हैं और उन वर्ड्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है। ग्रामर सीखी जाती है, पंक्चुएशन सीखी जाती हैं, टेंसेस सीखे जाते हैं, और फिर उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम सीख सकते हैं कि कैसे आपने ज़बान में काम करना है। सेम इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज में भी ऐसे रूल्स मौजूद हैं जिनको फॉलो करके ही प्रोग्रामर उस पर काम कर सकता है। फोर्थ वन इज डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में काम करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मशीनरी की डिटेल्स के बारे में पता हो। उनकी डिटेल्स, उसकी डेप्थ को जाने बगैर भी हम एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ मशीन इंडिपेंडेंस। हाई लेवल लैंग्वेज को जानने के लिए, को सीखने के लिए, जैसे कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मशीन के बारे में डेप्थ में पता हो, ये जो फीचर है उसको मशीन इंडिपेंडेंट बनाता है, यानी ये इन्हिसार नहीं करता किसी भी मशीन पे, और इसमें बनाए गए जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो मल्टीपल मशीनरी पे काम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट फीचर इज़ मोर प्रोग्रामर्स। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज सीखने और समझने में आसान है, इसमें आप आसानी से एरर डिटेक्शन कर सकते हो, इसलिए इस तरह की लैंग्वेजेस को सीखने वाले लोग ज़्यादा मौजूद हैं, इस पर काम करने वाले लोग आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज शॉर्टर प्रोग्राम, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स की जो लेंथ है
वो कम होती है, या जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो कम होगी। यानी एक ही काम अगर आप लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कर रहे हो तो वो लेंथी हो सकता है, जबकि वही काम अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं तो वो इतना लेंथी नहीं होता। इसके बाद हम देखेंगे कि सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सोर्स कोड क्या है। सोर्स कोड एक ऐसा कोड है जिसकी इंस्ट्रक्शंस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, यानी ऐसा कोड जिसकी हिदायत हाई लेवल लैंग्वेज, वो हाई लेवल लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, C++, जावा, पाइथन वगैरह, किसी भी किस्म की हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके जो हिदायत हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड को एक और नाम भी दिया जाता है विच इज सोर्स प्रोग्राम। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड सोर्स कोड। अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली नहीं समझ पाता, उसको समझने के लिए किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली, क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है, मशीन कोड को समझता है, इसलिए बाकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं हाई लेवल लैंग्वेज की उसको सीखने, उसको समझने के लिए ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होगी जिसको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ऑब्जेक्ट कोड क्या है? ऑब्जेक्ट कोड ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि मशीन लैंग्वेज में लिखी गई हैं, यानी 0 और 1 का इस्तेमाल करते हुए, बाइनरी कोड का इस्तेमाल करते हुए जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाती हैं। ऑब्जेक्ट कोड इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और मशीन कोड। ऑब्जेक्ट कोड को आप मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं, आप इसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कह सकते हैं या मशीन कोड भी कह सकते हैं। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट डायरेक्टली। कंप्यूटर इसको डायरेक्टली समझ सकता है, क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज ही मशीन लैंग्वेज है, तो मशीन लैंग्वेज में लिखे गए हिदायत को कंप्यूटर डायरेक्टली समझ पाता है, उसको उसे समझने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। ओके, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि एक साइड पे सोर्स कोड है जबकि दूसरी साइड पे ऑब्जेक्ट कोड है। बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये दिखाया जा रहा है कि सोर्स कोड को कैसे तब्दील किया जा रहा है ऑब्जेक्ट कोड में। अगर प्रोग्रामर कंप्यूटर से सोर्स कोड में कम्युनिकेट कर रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस लिख रहा है, तो कंप्यूटर उसको डायरेक्टली समझ नहीं सकता, उसको समझने के लिए किसी ट्रांसलेटर, किसी लैंग्वेज प्रोसेसर या किसी कन्वर्टर की ज़रूरत है जो इन तमाम हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करेगी, किस में? बाइनरी लैंग्वेज में या 0s और 1 में। ये जो ऑब्जेक्ट कोड आप देख रहे हैं ये कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकेगा। कि आज के लेक्चर में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हैं। ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने कुछ बनाए हैं, इनको आपने अच्छे से बुक से लर्न करना है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आज का बनता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की जितनी भी खसूसियात आपने देखी हैं इसको आपने लर्न करना है। इनके अलावा और कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।